फिलिस्तीनी जनता के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीनी जनता की जो हक है, अपनी जो आजाद देश की जो हक है, उसके साथ हम लोग आज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से खड़े हैं। लेकिन ये बीजेपी का फासिस्ट सरकार को हम बताना चाहेंगे, शायद राइट विंग फासिस्ट सरकारों का यही होता है, आप लोगों की यही स्टैंड होती है कि आप लोगों की फ्रीडम या आजादी को नहीं समझते हो। आपकी पॉलिटिक्स ही है दूसरों को खत्म करने की, हेट पैदा करने की, जिस तरीके से इजराइल का स्टेट ने इतने सालों में किया है। लेकिन हम मानते हैं इस देश का जो जनता है कि हम फिलिस्तीनी जो जनता है उनके साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के लिए खड़ा है। इजराइल का एक स्टेट वो किस तरीके से पैलेस्टीनी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, हम उसी तरीके से हमारे देश के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम्स और माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहा है। इस्लामोफोबिक कैरेक्टर को बढ़ावा इसके अंदर दिया जा रहा है और मुस्लिम्स को इस समय पर टारगेट किया जा रहा है, जिसको हम जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कंडेम करते हैं। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम और लाल सलाम। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ वीक के अंदर जिस तरीके से गाजा स्ट्रिप के ऊपर, वहां पे फिलिस्तीनी जनता के ऊपर जिस तरीके से अटैक चल रहा है, जिस तरीके किलिंग्स हो रहे हैं, हमें नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब जेएनयू के अंदर खड़े होके हम फिलिस्तीनी जनता के, फिलिस्तीनी जनताओं की आवाज को सिर्फ सॉलिडेरिटी नहीं लेकिन उनके साथ खड़े होने की आवाज उठा रहे हैं, तमाम सारे स्टूडेंट्स के तरफ से हम इस बात को बताने की बार बार से हमें मजबूर है कि हमें बताने की जरूरत है। जो एक कॉन्सेंट्रेटेड अटेम्प्ट चल रहा है कि फिलिस्तीनी जो जनता की हक है उस हक को खत्म कर दिया जाए, फिलिस्तीनी जनता की जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को जो खत्म कर दिया जाए, उसको हम नहीं मानते हैं। हम फिलिस्तीनी जनता के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीनी जनता की जो हक है, अपनी जो आजाद देश की जो हक है, उसके साथ हम लोग आज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से खड़े हैं। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों के अंदर इस नेशनल कैपिटल के अंदर तमाम सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे वो इजराइल एम्बेसी के बाहर हो, तमाम सारे जगहों में हो, तमाम सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हो, प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है हमारी इस डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास ऐसा एक सरकार है जो किस तरीके से एक दोगलापन करता है। हिस्टोरिकली हमारा देश फिलिस्तीनी जनता की जो एस्पिरेशन है, उनकी जो अधिकार है, उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन ये जो राइट विंग फासिस्ट एक सरकार हमारे देश के अंदर बैठा हुआ है, उसका सबसे पहले दिन उसका ट्वीट आता है कि वो इजराइल के समर्थन में खड़ा है और ये बात क्लियर कर देता है कि जिस तरीके से इजराइल का एक स्टेट एक आइडेंटिटी को खत्म करने पे लगा पड़ा है इतने सालों से, उसी तरीके से हमारे देश का जो सरकार है वो किस साइड को चूज करने की कोशिश कर रहा है। और यूनाइटेड नेशंस में जो हाल ही में वोटिंग हुआ, जो रेजोल्यूशंस आए, उसमें से हमारा देश का क्या स्टैंड है, हमारी सरकार की क्या स्टैंड है, वो स्टैंड बहुत साफ तौर से हमारे सामने आ गया है। लेकिन ये बीजेपी का फासिस्ट सरकार को हम बताना चाहेंगे, शायद राइट विंग फासिस्ट सरकारों का यही होता है, आप लोगों की यही स्टैंड होती है कि आप लोगों की फ्रीडम या आजादी को नहीं समझते हो। आपकी पॉलिटिक्स ही है दूसरों को खत्म करने की, हेट पैदा करने की, जिस तरीके से इजराइल का स्टेट ने इतने सालों में किया है। लेकिन हम मानते हैं इस देश का जो जनता है कि हम फिलिस्तीनी जो जनता है उनके साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के लिए खड़ा है। और जो सबसे बड़ी चीज बताने की जरूरत है कि जब से जो फिलिस्तीन की जनता, अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, उसमें से 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं। हम सभी को पता है कि किस तरीके से जो राइट विंग हेट मॉन्गर्स बैठे हुए हैं हमारे सरकार में, वो मजे कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फ्री पैलेस्टाइन, क्यों पैलेस्टाइन को वर्ल्ड मैप से हम लोग इरेज कर देते हैं। और ये बात सिर्फ कंडेम करने से नहीं, ये बात सिर्फ कंडेम करने से खत्म नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो इस्लामोफोबिक अंडरस्टैंडिंग है, इस्लामोफोबिक कैरेक्टर है, ये पहले भी बाहर आया है, लेकिन और ज्यादा से ज्यादा तरीके से मजबूत इस समय पे हुआ है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी को खत्म करने का बात ओपनली सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर नहीं, हर एक जगह में किया जा रहा है, फिलिस्तीन की बात को सामने रखते हुए। और हम जिस तरीके से हम लोग देखे हैं कि इजराइल का एक स्टेट वो किस तरीके से
पैलेस्टीनी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, हम उसी तरीके से हमारे देश के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम्स और माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहा है। इस्लामोफोबिक कैरेक्टर को बढ़ावा इसके अंदर दिया जा रहा है और मुस्लिम्स को इस समय पर टारगेट किया जा रहा है, जिसको हम जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कंडेम करना चाहते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड से। लेकिन हम बताते हैं नहीं सहेंगे। हम ये बात को फिर से क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि तमाम सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अपने बात रखेंगे, सॉलिडारिटी मैसेजेस रखेंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं इस सरकार को और फिलिस्तीन की उस जनता को कि ये कैंपस, इस कैंपस की जो हमारी बुनियादी एक धरोहर रही है और तमाम सारे यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं, वो तमाम सारे इस देश के कोने कोने में अपनी सॉलिडारिटी मार्चेस, अपनी सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ इस सरकार को बताने के लिए नहीं, लेकिन हर उस फासिस्ट राइट विंग सरकारों को और ग्रुप्स को बताने के लिए कि आप जिस तरीके से कोशिश करो, आप पैलेस्तीनी और फिलिस्तीनी जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। लाखों के तादाद में, हजारों के तादाद में लोग हर एक जगह से निकल रहे हैं इस बात को बोलने के लिए कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। और आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, इतने सालों से आपने कोशिश किया है कि फिलिस्तीनी जो जनता है उनकी आवाज को आप दबा के मिटा दो, लेकिन आप मिटा नहीं पाए हैं। एंड दैट इज द रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस ऑफ द पैलेस्टाइनियन पीपल दैट वी नीड टू स्टैंड फॉर्म। वी नीड टू एंश्योर कि उनका हर एक आवाज हमारे थ्रू, हमारे एक एक इंसान जो पैलेस्टीनियन जनता के साथ खड़े हैं, उनका आवाज बन के खड़ा हो हर एक उस कोने में जहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि पैलेस्टाइन की जो जनता है उनका हक, उनकी बुनियादी हक है और उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे जब तक पैलेस्टाइन फ्री एक स्टेट नहीं होगा, उनकी अपनी एक स्टेट नहीं होगी और आप किसी भी तरीके से उस आइडेंटिटी को हटा और मिटा नहीं सकते। इसी के साथ मैं तमाम सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स को फिर से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्रांति के इस्तकबाल पेश करना चाहूंगी और अपना बात यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।